बहुत बहुत मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को, बिकॉज ऑब्वियसली अरशद नदीम फ्रॉम पाकिस्तान has registered a history by winning an individual gold medal in the Olympics for the very first time. Yes, you've heard that right. आज जो है वो एक बहुत बड़ा मुकाबला था, पेरिस ओलंपिक्स 2024 का एक बहुत बड़ा मुकाबला। भारत से नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान से अरशद नदीम जिनका ताल्लुक मियां चन्नू के एक छोटे से इलाके से है। किसने सोचा था कि ये 6 फुट 4 इंच का लड़का एक दिन पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा फख्र बनकर रह जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, अरशद नदीम ने आज पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। पाकिस्तान ने इससे पहले ओलंपिक्स में 3 दफा गोल्ड मेडल जीता हुआ है, लेकिन उसकी वजह यह है कि उसको हम ज्यादा तरजीह इसलिए नहीं देते बिकॉज वो एक पूरी टीम ने जीता हुआ है। 4-5 ओलंपिक्स से पाकिस्तान इवन क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा था। इवन वी वर नॉट इवन एबल टू काइंड ऑफ क्वालिफाई ourselves फॉर द क्वालिफिकेशन कट ऑफ। जो क्वालिफिकेशन के लिए जिस मेरिट पे आपने उतरना होता है, पाकिस्तान उस मेरिट तक पर नहीं पहुंच सक रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान के अरशद नदीम ने उन तमाम लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बातें कर रहे थे। इस फाइनल से पहले जो है बहुत ज्यादा बातें की जा रही थी कि नीरज चोपड़ा जो है वो हॉट फेवरेट है इस गोल्ड मेडल को लिफ्ट करने के लिए। ऑब्वियसली जो ये मुकाबला था ये सिर्फ भारत और आप कह सकते हो कि पाकिस्तान के दरमियान तो था, लेकिन ये जो फिनाले था वो एक मेन फिनाले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कंसिडर किया जा रहा था। बाकी खिलाड़ियों को इसलिए ज्यादा कंसिडर नहीं किया जा रहा था क्योंकि आप कह सकते हो कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े से आप कह सकते हो कि जिस तरह से यूएई की टीम्स हो गई, नेपाल की टीम हो गई, क्रिकेट में थोड़ा सा अगर आपको कंसीडरेशन करवाती चलूं तो इसलिए उनको काउंट नहीं किया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दोनों के जब उनको वे किया जा रहा था, जब दोनों का जिसे कहते हैं मवाजना किया जा रहा था, तो यही कहा जा रहा था कि इंडिया के नीरज चोपड़ा इस गोल्ड मेडल को अपने नाम करने के लिए सबसे बड़े हकदार है। अब इसकी वजह यह भी है कि नीरज चोपड़ा हॉट फेवरेट इसलिए भी थे क्योंकि उनका ताल्लुक इंडिया से है, क्योंकि आप कह सकते हो उनका खर्चा जो है सबसे ज्यादा एथलीट्स में जो इस ओलंपिक्स जेवलिन थ्रो में जिन्होंने हिस्सा लिया था, सबसे ज्यादा खर्चा जो है इंडिया के नीरज चोपड़ा पे किया गया था। आप कह लो कि पाकिस्तान ने तो उससे आधा भी अरशद नदीम पे नहीं किया होगा, आधा क्या उसका क्वार्टर हाफ या उसका 1/4 हिस्सा भी जो है अरशद नदीम पे खर्चा नहीं किया होगा। लेकिन आज जिस तरह से अरशद नदीम ने, आप कह सकते हो कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि भाई अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा के अगेंस्ट ये गोल्ड मेडल तो जीत लिया, लेकिन ये जीता नहीं है, उखाड़ कर रख दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने। आज जो बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस नजर आया बिटवीन नीरज चोपड़ा एंड अरशद नदीम वो जमीन आसमान का था। 6 राउंड्स होते टोटल जेवलिन थ्रो के, टोटल 6 राउंड्स होते। उन 6 राउंड्स में से मतलब आप कह सकते हो कि 6 थ्रोज आपने करनी होती है, 6 बारियां मिलती है दोनों प्लेयर्स को, राइट। उन 6 बारियों में से नीरज चोपड़ा की 4 फाउल थी, मतलब उनको कंसीडर नहीं किया गया। जो उनकी दूसरी थ्रो थी वो 88 समथिंग की थी, मतलब ऑलमोस्ट 89-90 की थी, राइट। और अरशद नदीम की जो दूसरी थ्रो थी दैट वाज 92.97 यानी कि ऑलमोस्ट 93 मीटर्स उन्होंने जेवलिन फेंका था और ये उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। मतलब पिछले साल उन्होंने किया था, सॉरी पिछले साल नहीं, इससे पहले जो है उन्होंने हाईएस्ट जो ओलंपिक्स में थ्रो किया था जेवलिन दैट वाज 90 मीटर्स। उन्होंने आज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है बल्कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ओलंपिक्स में आज तक सबसे दूर मतलब 90 मीटर्स की जेवलिन थ्रू थी जो कि अरशद नदीम ने ही पाकिस्तान की तरफ से की हुई थी। लेकिन आज जो उन्होंने दूसरी 6 बारियों में से दूसरी बारी में जो अरशद नदीम ने थ्रो फेंकी दैट वाज ऑलमोस्ट 93 मीटर्स और आज उन्होंने अपना वही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पे लग ये रहा था कि ऑब्वियसली जब पहली बारी जो थी, जो आखिरी बारी थी वो पहले नीरज चोपड़ा की आई। अब ऑब्वियसली अगर वो 92.97 से आगे फेंकते तो अनडाउटेडली he would have been considered the kind of contender for gold medal। लेकिन क्या हुआ कि उनकी आखिरी बारी में भी वो ज्यादा दूर ना फेंक सके, लेकिन जो उनकी दूसरी पोजीशन थी वो भी पीटरसन, मतलब जैसे कहते हैं ना शिकार खड़े करने के लिए खड़े हुए थे पीटरसन कि भाई मैंने इनको मतलब दूसरी से तीसरी पे पहुंचाना है।
तो नीरज चोपड़ा की आज इतनी लो बॉडी लैंग्वेज थी, इतना अंडर प्रेशर थे वो, कि उनको यही मतलब चलो अपना तो गोल्ड मेडल से उन्होंने हाथ धो बैठे थे, लेकिन अपनी लेगेसी बचाते हुए भी वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। और जो आखिरी थ्रो अरशद नदीम ने फेंकी, ऑब्वियसली अगर अरशद नदीम आखिरी थ्रो ना भी फेंकते तो वो इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं कंसीडर नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली आखिरी जो थ्रो थी वो नीरज चोपड़ा की कंसीडर करनी थी, और वो अरशद नदीम से ऑलरेडी जो है फेल हो चुकी थी। और उस वक्त पता चल गया था सबको, पूरी आवाम को जो भी ओलंपिक्स देख रही थी, उनको पता चल गया था कि नाउ अरशद नदीम हैज वॉन द गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान। लेकिन फिर भी अरशद नदीम ने जो अपनी आखिरी थ्रो की वो भी ऑलमोस्ट 91 मीटर्स की थी। कैन यू बिलीव कि मतलब एक ऐसा इंसान जिसको पाकिस्तान इवन वाज नॉट इवन ट्रस्टिंग हिम टू काइंड ऑफ बाय हिम अ जेवलिन, ठीक है, एक उसको जेवलिन भी कोई खरीद कर नहीं दे रहा था, या उसके पास अपने खुद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जेवलिन खरीद सके। लेकिन फिर आप कहते हो ना कि मतलब अगर आपने अपना ड्रीम परस्यू करना है, अगर आपने अपना ख्वाब पूरा करना है, तो पैसा, खर्चे, सपोर्ट सब एक तरफ पे, लेकिन क्योंकि आपकी अपनी विल होती है उस चीज को करने की, अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग रखो कि आप उस चीज को अचीव करो, और आपको दुनिया की कोई भी ताकत उस चीज को अचीव करने से ना रोके। और अरशद नदीम ने आज ये सब प्रूव किया है। मतलब सारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, एथलीट्स एक तरफ, अरशद नदीम एक तरफ, जिस बंदे ने मतलब ही हैज गिवन मी अ रीजन टू सेलिब्रेट यू नो काइंड ऑफ 14 अगस्त विद ऑल ऑफ माई ज़ीलैंडर्स ऑब्वियसली, कि मतलब अब मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ, अब मैं यार खुशी से, अच्छा यार पाकिस्तान हैज ऑल्सो नाउ गॉट अ काइंड ऑफ यू नो दैट थिंगी और थिंग या स्टफ आप कह सकते हो कि हाँ यार अब नाम रोशन किया है किसने, पाकिस्तान का नाम आएगा कि पाकिस्तान हैज वॉन गोल्ड ओलंपिक्स। किसी को नहीं पता था कि ये जेवलिन क्या चीज होती है, या मुझे तो इवन ये भी नहीं पता था। अब शुरू में बात कर रही हूँ, पास्ट में व्हेन आई वाज नॉट इन काइंड ऑफ दिस मीडिया एंड जर्नलिज्म सॉर्ट ऑफ थिंग, मुझे नहीं पता था जेवलिन क्या होता है। लेकिन मुझे क्या किसी आम इंसान को नहीं पता होगा, ट्रस्ट मी हुए है। अरशद नदीम छोटे से इलाके से आता है, अपना नाम बनाता है, खुद अपनी मदद आपके थ्रू, कोई सपोर्ट, कोई पैसा, कोई स्पॉन्सरशिप, कुछ भी नहीं, अपनी मदद आपके थ्रू जो है इस बंदे ने अपना नाम रोशन किया। बहुत बहुत मुबारक हो अरशद नदीम को। जिनको नहीं पता उनको बताते चलूं, अरशद नदीम इज अ मैरिड गाय, उनके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, जाहिर सी बात है वो भी उनको देख रहे होंगे अभी। और एक अनमैच फीलिंग है, ये जो फीलिंग है दिस इज इमेरेबल, दिस इज अनमैच, यू कैन नॉट डिस्क्राइब दिस इनटू वर्ड्स। ना मैं इसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ, ना आप डिस्क्राइब कर सकते। लेकिन आज हर उस इंसान का, हर उस स्पेशली इंडियन का घमंड जो है वो तोड़ा है अरशद नदीम ने, कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट इनफ हो तो आप हर चीज अचीव कर सकते हो। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग सो हार्ड, चाहे वो पॉलिटिकली हो, फाइनेंशियली हो, इकोनॉमिकली हो, रिलीजियसली हो, ऐसे टाइम पीरियड में अरशद नदीम का आउट ऑफ नोवेयर आना एंड विनिंग दिस गोल्ड मेडल। इससे पहले उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हुआ है और एशियन गेम्स में भी उनका एक मेडल है, लेकिन गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में इज एब्सोल्युटली डिफरेंट काइंड ऑफ अचीवमेंट। सलाम अरशद नदीम, सलाम है आपको हम सबकी तरफ से। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा वासी साइनिंग ऑफ।